हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। वो क्लास 12 का केमिस्ट्री में है, क्रिस्टलीय दोष। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक पढ़ना और एक समझना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो केवल पढ़ना नहीं, उसको समझना है। ये वीडियो आपको केवल क्लास 12 में नहीं बल्कि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास में भी इसको सेंड कीजिएगा। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टलीय दोष। क्रिस्टलीय दोष। तो क्रिस्टलीय दोष में सबसे पहला होता है बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। तो बिंदु दोष क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं बिंदु दोष। बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या होता है? यदि किसी क्रिस्टलीय जालक में के आयन माने क्या हो गया, उसके धनायन या ऋणायन दोनों हो सकते हैं। आयनों का अपने स्थान से लुप्त हो जाना या वहां से हट करके अंतराणुविक स्थान में लटक जाना या फंस जाना से जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है, जो दोष उत्पन्न होता है, उसको बिंदु दोष कहते हैं। तो इसी चीज को हम फिर लिख रहे हैं और इसको ध्यान से आप लोग भी देखिए। किसी क्रिस्टलीय जालक से आयन माने क्या हो गया, धनायन या ऋणायन कुछ भी हो सकता है। धनायन या ऋणायन कुछ भी हो सकता है। आयनों का अपने स्थान से लुप्त हो जाना या लुप्त हो जाना या अपने स्थान से अव्यवस्थित हो जाना हो जाने से क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है, उसे जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। उसे बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु माने हो गया पॉइंट, पॉइंट डिफेक्ट। तो बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया बिंदु दोष किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टलीय जालक से किसी क्रिस्टलीय जालक से आयनों का अपने स्थान से लुप्त हो जाना या अंतराणविक स्थान में चला जाना, हट करके अव्यवस्थित होकर के तो चला जाने से जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष एक डायग्राम से बनाते हैं। बिंदु दोष, बिंदु दोष, बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। एक नंबर में क्या होते हैं? रस रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में स्टोकियोमेट्रिक
डिफेक्ट भी कहा जाता है, अस्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं इसको अंग्रेजी में। दूसरा क्या होता है लिख देते हैं अस्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, रस समीकरण मितीय दोष को अंग्रेजी में अस्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है इसका अपोजिट वर्ड अरस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष। इसको क्या कहते हैं, बस इसी का अपोजिट नॉन कर देंगे, नॉन नॉन अस्टोकियो मैट्रिक डिफेक्ट, नॉन अस्टोकियो मैट्रिक डिफेक्ट। और तीसरा होता है अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। इसको इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। अशुद्धता दोष को इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे रस समीकरण मितीय दोष। तो रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, किसी क्रिस्टल में ऐसा दोष, किसी क्रिस्टल में ऐसा दोष जिसमें आयनों का आयनों किसी क्रिस्टल में ऐसा दोष जिसमें आयनों का अनुपात अपरिवर्तित रहता है, आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। किसी क्रिस्टलीय जालक में के किसी क्रिस्टलीय जालक में उत्पन्न होने वाला वैसा दोष किसी क्रिस्टलीय जालक में उत्पन्न होने वाला वैसा दोष जिसमें उसके आयनों, आयन माने क्या होगा, धनायन और ऋणायन, आयनों के अनुपात अपरिवर्तित रहते हैं ना, वैसा दोष जिसमें उसके आयनों का अनुपात अपरिवर्तित रहते हैं, अस्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, किसी क्रिस्टलीय जालक में उत्पन्न होने वाला वैसा दोष जिसमें उसके आयनों का अनुपात अपरिवर्तित रहते हैं, अस्टोकियोमेट्रिक दोष कहलाता है। तो अस्टोकियोमेट्रिक दोष समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अस्टोकियोमेट्रिक दोष होते कितने प्रकार के हैं, अस्टोकियोमेट्रिक दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं अस्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, अस्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के प्रकार, इसको के प्रकार, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, रस समीकरण मितीय दोष। ये होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं क्या, शॉर्टकी दोष, एक होते हैं शॉर्टकी दोष, और दूसरा क्या होते हैं, फ्रेंकल दोष।
एक शॉर्टकी दोष और दूसरा फ्रेंकल दोष। तो हम लोग आज पढ़ेंगे शॉर्टकी दोष और दोनों के बारे में बताएंगे। आज हम बढ़िया उसको बढ़िया समझाएंगे और इतना विश्वास रखिए कि ये दोनों ऐसा ऐसा क्रिस्टलीय दोष है जो कि लगभग हर परीक्षा में, हर बार की परीक्षा में ये आता ही आता है। तो शॉर्टकी दोष पहले किसे कहते हैं ये समझेंगे। तो शॉर्टकी दोष किसी क्रिस्टलीय जालक में धनायन और ऋणायन समान अनुपात में लुप्त हो जाने से जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। तो लिखते हैं क्रिस्टल, उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। शॉर्टकी दोष किसी क्रिस्टलीय जालक से समान अनुपात में धनायन और ऋणायन के लुप्त होने से, माने लुप्त हो जाता है, इसमें है लुप्त होने से जो दोष उत्पन्न होता है उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। जरा इसको समझते हैं। तो पहले इसकी संरचना हम लोग बनाते हैं। किसी भी क्रिस्टलीय जालक का एक संरचना बनाते हैं। इस तरह से इसके आयन है। ये इसका संरचना है। तो ये आयनिक बंध से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो होता क्या है, इसमें धनायन और ऋणायन दोनों एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, लगभग जुड़े हुए रहते हैं। धनायन एक मान लिया जाए ये प्लस वाला है तो ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये धनायन है तो ये ऋणायन है, ये धनायन है तो ऋणायन है। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर धनायन हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन। मैंने होता क्या है, एक अगर धनायन तो उसके बगल में कोई ऋणायन रहेगा, तभी ना वो एक दूसरे से पकड़ करके रखेगा। ये संरचना है किसी क्रिस्टलीय जालक का। तो हम लोग इसमें शॉर्टकी दोष उत्पन्न करने जा रहे हैं। तो शॉर्टकी दोष उत्पन्न कैसे होता है कि इसमें क्या किया, एक प्लस का हटा दिया जाए, माने लुप्त हो गया, यहाँ से हट गया। तो एक प्लस हटा है तो एक माइनस कहीं से जरूर हटेगा। अगर एक एक धनायन हटा है तो एक ऋणायन जरूर हटेगा। तो किसी क्रिस्टल में होने वाले ऐसे दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो इसके शॉर्टकी दोष कैसा क्रिस्टलीय जालक में होता है पहले ये समझेंगे। शॉर्टकी दोष कैसा क्रिस्टलीय जालक में होता है। तो शॉर्टकी दोष वैसा क्रिस्टलीय जालक में होता है जिसके धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होते हैं। शॉर्टकी दोष वैसा क्रिस्टलीय जालक में होता है जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होते हैं। ठीक है, जितना बड़ा धनायन रहेगा उतना ही बड़ा ऋणायन होगा रहेगा। तो और एक चीज और इसमें होता है जिसकी समन्वयन संख्या उच्च होती है तथा
जिसकी समन्वयन संख्या उच्च होती है। इस समन्वयन संख्या समझ में आया? समन्वयन संख्या होता क्या है कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये हम इस आयन का समन्वयन संख्या निकालेंगे, तो इस आयन में समन्वयन संख्या कौन कौन जुड़े हुए हैं इससे है? ये देखिए, चार ही कौन जुड़े हुए हैं, तो चार को ये जुड़े हुए हैं, एक आगे रहेगा और एक पीछे। माने ये थ्री नहीं है, तो सरफेस में हम आकृति बनाया है। थ्री वाला देखिएगा तो एक आयन एक आगे में रहेगा, एक पीछे में रहेगा। इसका 6 है समन्वयन संख्या, क्योंकि 6 अणु एक दूसरे से लगभग सटे हुए हैं और सभी प्लस में ही थे। देखिए 6 प्लस में रहेगा, सबको पहले एक दूसरे से सभी बंधे होते हैं। ठीक है, सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इसका समन्वयन संख्या 6 है। चार को तो दिख रहा है और दो को नहीं दिख रहा है, एक आगे होगा और एक इसके पीछे होगा। तो इसे का तो वैसे क्रिस्टलीय जालक जिसमें समन्वयन संख्या उच्च होते हैं, उसी में ऐसा डिफेक्ट पाया जाता है। तो शॉर्टकी दोष का उदाहरण दे देते हम लोग हैं। शॉर्टकी दोष का उदाहरण कौन कौन होगा? उदाहरण NaCl, सोडियम क्लोराइड में शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है। CaCl, सीजियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, इसमें भी शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है। KCl, पोटेशियम क्लोराइड, इसमें भी शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है। AgBr, इसमें भी शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है। तो ये AgBr बहुत महत्वपूर्ण है, आगे हम इसके बारे में बताएंगे ये AgBr कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपका फ्रेंकल दोष में भी ये उत्पन्न होता है और ये शॉर्टकी दोष में भी उत्पन्न होता है। तो आगे हम लोग शॉर्टकी दोष तो समझ में आ गया है, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंकल दोष। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंकल दोष। चलिए यहाँ से फ्रेंकल दोष शुरू करते हैं। हम लोग शॉर्टकी दोष में पढ़े थे कि इसमें अपना इसका किसी क्रिस्टलीय जालक में के आयनों में धनायन और ऋणायन दोनों समान अनुपात में लुप्त हो जाते हैं, तो वैसे दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। जबकि फ्रेंकल दोष में वैसा नहीं होता है। फ्रेंकल दोष किसी क्रिस्टलीय जालक में वह दोष है जिसमें किसी क्रिस्टलीय जालक में एक धनायन या एक ऋणायन अपने स्थान से हट करके अंतराणविक स्थान में जाकर के फंस जाता है, या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो एक चीज और इसमें हम नहीं बताए थे हम लोग, इसमें इसका डेंसिटी जो होते हैं, इसका घनत्व जो होते हैं वो कम जाते हैं। ये लिख देते हैं, शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम जाते हैं, कम जाते हैं। जब दो दो गो आयन हट जाएगा तो उसका घनत्व कमेगा ही। मतलब वहां पर तो छेयर हो गया, देखिए यहाँ पर तो रिक्त हो गया है, रिक्ति उत्पन्न हो गया है। तो रिक्ति उत्पन्न अगर पूछा जाएगा रिक्ति उत्पन्न कौन से दोष में होते हैं, तो वो शॉर्टकी दोष में ही होते हैं। रिक्ति भी उत्पन्न शॉर्टकी दोष में, इसे रिक्ति दोष भी कहा जाता है। अगर रिक्ति दोष आए तो इसे रिक्ति दोष भी कहा जाए, क्योंकि यहाँ से रिक्त हो जाता है ये। ठीक है, और इसका वजन भी घट जाता है। देखिए अगर दो दो आयन हटेगा तो इसका वजन भी कमेगा, वजन भी घट जाता है। तो ऑब्जेक्टिव इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर पूछा करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए इस तरह से प्रश्न को, तो आप लोग फ्रेश आराम से आप लोग लिख सकते हैं। तो बचा है क्या? फ्रेंकल दोष हम लोग चल रहे थे। फ्रेंकल दोष क्या होता है? तो देखिए फ्रेंकल दोष किसी क्रिस्टलीय जालक उत्पन्न वैसा दोष
जिसमें आयन अपने स्थान से हट करके अंतराणविक स्थान में फंस जाते हैं। आयन जिसमें आयन अपने स्थान से हटकर अंतराणविक स्थान में फंस जाते हैं। फ्रेंकल फ्रेंकल दोष कहलाता है। दोष को हम समझाते हैं, हम इसका संरचना बना कर समझाते हैं। क्या होता है फ्रेंकल दोष में? देखिए, शॉर्टकी दोष में तो आकार बराबर होता है सभी आयनों का, लेकिन फ्रेंकल दोष में सभी आयनों का आकार बराबर नहीं होता है। देखिए, इसका संरचना इस तरह से ले लेते हैं। एक एक दो देखिए, ये बन गया है। तो होता क्या है, अब हम लोग समझेंगे इसको इस तरह से। एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है, जो कि है तो ये आयनिक बंधन। तो आयनिक बंधन में अगर ये प्लस आपका है तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस। ये देखिए इस तरह का ये बंधेगा। एक प्लस है, इसके सामने इसके चारों ओर देखिए, जहां जहां बैठेगा वो माइनस वाला ही बैठेगा। करने बैठे हम लोग हैं, यहाँ पर भी लेना था ना। प्लस है तो माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह का प्लस माइनस। ये इस तरह का संरचना है। तो होता क्या है फ्रेंकल दोष में, कोई एक हट करके ये अंतराणविक स्थान देखिए बंधा हुआ है एक दूसरे से है, इसको एक दूसरे से बंधा हुआ है। जैसा लेट लगेगा लेकिन समझ में खूब बढ़िया सा आएगा इस तरह से। और समझ में बढ़िया से आएगा तो देखने में भी मन लगेगा और उसको समझने में भी मन लगेगा। तो होता क्या है कि एक तो मान लिया कि इसको हटा दिए, ये हट गया प्लस वाला, हट करके ये जो अंतराणविक स्थान यहाँ पर है जो यहाँ करके बच गया, यहाँ करके बच गया। तो ऐसे ऐसे क्रिस्टल ये दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। तो फ्रेंकल दोष में होता क्या, इसमें डेंसिटी नहीं घटता है। इसमें तो घनत्व घट रहा था, लेकिन इसका घनत्व घनत्व नहीं घटता है।
नहीं कमता है, वजन भी नहीं कमता। जब घनत्व नहीं कमेगा तो वजन भी नहीं कमता है। ठीक है, घनत्व और वजन नहीं कमता है। और देखिए इसमें होता क्या, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि आयनों का आकार बराबर होते हैं, परंतु इसमें आयनों का आकार बराबर नहीं होते। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें स्ट्रक्चर में देख रहे हैं आप लोग, है इसमें आयनों का आकार बराबर नहीं होते हैं। तो समझ में आया होगा आप लोगों का, बढ़िया नहीं समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका उदाहरण भी लिख देते हैं। अब जब इतना हो ही गया, उदाहरण बचा हुआ, उदाहरण लिख देते हैं। उदाहरण, इसका हम इसको गोल घेरा मारे थे ना, इसके लिए हम बोले थे कि ये इसमें भी होता है, फ्रेंकल दोष में होता है। AgBr माने सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड ही ऐसा क्रिस्टलीय जालक है जो जिसमें शॉर्टकी दोष भी होते हैं और फ्रेंकल दोष भी होते हैं। तो शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों इसमें होते हैं। और होते हैं जिंक सल्फाइड भी होता है, जिंक सल्फाइड ZnS। ये क्या होता है, ये फ्रेंकल दोष। इसमें जिंक सल्फाइड में कौन सा दोष होते हैं, फ्रेंकल दोष होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा जैसा हमें आशा है। और आप लोग इसको देखिए खूब बढ़िया से और समझिए, और इसको बार बार देखने का प्रयास कीजिए। बार बार देखने से आपको ध्यान में पूरी तरह से बैठ जाएगा और एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। और आशा है कि आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के पास में अवश्य भेजें। धन्यवाद। कल फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आऊंगा और हर बार लाता ही रहूंगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद।